हर मुश्किल इंसान के लिए कुदरत की तरफ से एक तोहफा है। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। एंथनी रॉबिन्स अपनी किताब में लिखते हैं। एंथनी रॉबिन्स इस वक़्त दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर्स हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बदली है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी चैनल की तरफ से आने वाली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिससे आप अपनी स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो शुरू करता हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उस वो टॉपिक है डिफिकल्टीज एंड पेशेंस। यस, याद रखिएगा जहां पर बात आती है मुश्किलात की, डिफिकल्टीज के साथ जुड़ा होता है सब्र, मुश्किलात के साथ जुड़ा होता है सब्र, मुश्किलात के साथ जुड़ी होती है बर्दाश्त। कुव्वत बर्दाश्त आपकी कितनी है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि बर्दाश्त इंसान किस हद तक कर सकता है और उन मुश्किलात का हल इंसान किस तरह से निकाल सकता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें मुश्किलात होती किन वजूहात की वजह से। देखिए, मुश्किलात आपको आपके इनकम की वजह से हो सकती है, आपकी हेल्थ की वजह से हो सकती है, आपके प्रोफेशन लाइक जो काम आप करते हैं उसकी वजह से हो सकती है, मुश्किलात आपके रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है, मुश्किलात आपके सिस्टम ऑफ द फैमिली या सिस्टम ऑफ द कंट्री जो उसकी वजह से आपको मुश्किलात हो सकती है। कभी कभी तो आपको अपनी वजह से भी मुश्किल पेश आ जाती है। कभी कभी आपकी जो मुश्किलात होती हैं वो आपकी नहीं होती बल्कि कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में, कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी में हो जाता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाती है। देखिए, इनकम की बात हम जहां तक करते हैं, इनकम आज के दौर का सबसे बड़ा मसला यही है कि आपकी इनकम ही सबसे बड़ी परेशानी है। अगर फॉर सपोज अगर आप नहीं कमाते तो सबसे बड़ा मसला यही है कि आप कमाते नहीं है तो आप चाहेंगे कि आप कमाएं। या आपकी परेशानी है कि आप नहीं कमा रहे, आपकी आमदनी नहीं है, आप कमा नहीं पा रहे, आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपसे कंसर्न है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी कमाई पर वो चलते हैं, आप नहीं कमा रहे, परेशानी है। लेकिन उससे बड़ी परेशानी ये है कि आप कमा रहे हैं लेकिन थोड़ा कमा रहे हैं। तो थोड़ा कमाना नहीं कमाने से बड़ी परेशानी है, मैं बताया, याद रखिएगा इस बात को। तो जब आप नहीं कमाते हैं तो आपको कमाने की टेंशन होती है, लेकिन जब आप थोड़ा कमाते हैं तो आपको ज्यादा कमाने की टेंशन होती है। उसी के साथ आप बात कर ले, अगर आपकी परेशानी हेल्थ की वजह से, आप अपनी सेहत को लेकर परेशान है, किसी की सेहत को लेकर परेशान है, तो आप हमेशा उस चीज को लेकर या तो स्ट्रेस का शिकार होते हैं या कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अपनी सेहत को लेकर और मजीद अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं। जहां तक बात होती है प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में भी बहुत सारे हर इंसान जिस प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन उसके लिए प्रैक्टिस करने के बाद तो आसान है, बट यस, याद रखिएगा हर प्रोफेशन में परेशानियां होती हैं। बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ टीचर, मुझे मेरी प्रोफेशन में पता है कि क्या परेशानी है। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप पुलिस वाले हैं, इफ यू आर इन द आर्मी, हर प्रोफेशन की अपनी परेशानी है और हर प्रोफेशन की परेशानियां उसकी प्रैक्टिस और उसकी जिंदगी में होने वाले जो मामला होते हैं उसको पता होता है किस तरह से उसको सॉल्व करनी है। जहां तक आप बात करते हैं रिश्ते की, रिलेशनशिप की परेशानियां ऐसी होती हैं कि वो इंसान को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। इफ यू डू नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली, इफ यू डू नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर मदर, इफ यू डू नॉट हैव गुड रिलेशन विद योर फ्रेंड्स, इफ यू डू नॉट हैव गुड रिलेशन विद योर वाइफ, इफ योर वाइफ यू डू नॉट हैव एनी गुड रिलेशन विद योर हस्बैंड, तो आप स्ट्रेस और परेशानी का शिकार होते हैं। आप कभी कभार तो ये भी होता है कि आप सिस्टम की वजह से परेशान होते हैं। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर अगर आपको अच्छी तालीम नहीं मिल रही, उस कंट्री के अंदर आपको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल रही, उस कंट्री के अंदर आपको आबो हवा अच्छी नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी फैमिली के सिस्टम की बात कर लें तो जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आप देख रहे हैं कि एक कोई सिस्टम नहीं है और आप उस जगह पर एक सिस्टम लाना चाह रहे हैं, एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप कर नहीं पा रहे जो आप चाह रहे हैं। बात अगर हम करें कि आप खुद की वजह से कैसे परेशान हैं, तो जो अगला मेरा पॉइंट है कि when you create problems for yourself, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, when you create problems for yourself, खुद से परेशान होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देखिएगा कि किस तरह से अपनी परेशानी खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ज़ात से परेशानियां अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉब्लम छोटी सी होती है, हमें बस थोड़ा सा टाइम देना होता है उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंथनी रॉबिन्स अपनी किताब में एक जगह, एंथनी रॉबिन्स और आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ राइटर, वो कहता है
वी मेजर द माइनर थिंग्स, हम छोटी छोटी चीजों को इतना बढ़ा देते हैं, हम छोटी छोटी सी माइनर सी चीजों को इतना मेजर कर देते हैं, इतनी बड़ी परेशानी बना देते हैं कि वह हमारे हाथ से निकल जाती है। आखिरी में एक और पॉइंट है जहां पर हम बात करते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई नागहानी आफत की वजह से कोई परेशानी आ गई, कोई वाकया ऐसा हो गया, कोई आपको ऐसा दुख लग गया, कोई ऐसा गम लग गया जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ गई, तो इस कहावत को मेरी याद रखिएगा, इस कहावत को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखें, कुछ परेशानी हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो कि हल हो सकती है। दो किस्म की परेशानी होती है, एक परेशानी वो होती है जो कि हल हो सकती है और दूसरी किस्म की परेशानी वो होती है जो कि हल नहीं हो सकती। याद रखिएगा, अगर आपकी छत घर से, आपके जिस घर में रह रहे या जिस रूम में आप हैं वहां की अगर छत गिरे तो आपको भागना है, लेकिन अगर आसमान गिरा ना तो आपको रुक जाना है। तो आपने सबसे पहले इस बात का अंदाजा लगाना है कि आपकी जो परेशानी है वो है किस, आप वो किस किस्म की है, किस नौयत की है। जो वाकया आपके साथ पेश आया है, लाइक जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि अगर छत गिर रही है तो आप भागेंगे, लेकिन अगर आसमान गिर रहा है तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि छत के गिरने का मुकाबला आप कर सकते हैं लेकिन आसमान के गिरने का मुकाबला आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं इस बात को जानने की जरा कोशिश करते हैं कि आप परेशानियों को हल कैसे करें। देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं हमारे पास। पहले किस्म के लोग होते हैं जरा खामोश किस्म के, और दूसरे किस्म के लोग होते हैं थोड़े से बातूनी टाइप के, मेरे जैसे, जो ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। तो अगर आप किसी खामोश इंसान को किसी बोलने वाले सर्कल या बोलने वाले गैदरिंग में बैठा देंगे तो वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, उसकी नफ्सियाती कंडीशन थोड़ी सी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। और अगर मेरे जैसे बोलने वाले इंसान को किसी आप खामोश सर्कल में बैठा देंगे जहाँ लोग खामोश बैठे हैं, कोई ऐसी गैदरिंग है जहाँ लोग ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। दिस इज व्हाट हैपेंस कि सबसे पहले हमारे अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं परेशानी को लेकर। मैं फौरन से उस गैदरिंग को छोड़ने की कोशिश करूंगा, या बात करने वाला जो शख्स है वो फौरन से उस गैदरिंग को छोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट के खिलाफ कुछ हो रहा है, वो जो करना चाहता है, उसकी जो आदत है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है। तो आपकी परेशानी को देखें, क्या आपकी परेशानी आपके हाथ में है? अब जाहिर सी बात है, मैं किसी गैदरिंग में बैठा हूं तो ये परेशानी कि मैं बोल नहीं पा रहा, हाँ मेरे हाथ में है, मैं उस परेशानी को उस गैदरिंग को छोड़कर निकल सकता हूँ, एक्सक्यूज कर सकता हूँ इसे। परेशानियां और किस किस्म की होती है? देखिए, हमारे पास 2 से 3 किस्म की परेशानी होती है। एक परेशानी ये होती है कि अगर आप उस परेशानी को हल करने जाएं तो आप खुद नफ्सियाती हो जाएंगे, वो परेशानी हल नहीं हो सकती। जैसे कि आप आसमान कर रहे हैं, आप लड़ने जाए उससे, आप उसको हल नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मैं क्यों मर रहा हूं, और यही सोचते सोचते मर जाएंगे। दूसरी किस्म की परेशानी ऐसी होती है कि आपको उस परेशानी को छोड़ देना होता है, उस परेशानी को वक्त ही हल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप थर में काम कर रहे हैं, थर में बहुत गर्मी होती है, आप बलूचिस्तान चले जाए, वहां जून जुलाई में आपकी ड्यूटी लग गई है और जून जुलाई की ड्यूटी में आपको वहां पर काम करना है। तो अगर आप जून जुलाई की ड्यूटी में तपती गर्मी में वहां काम करेंगे तो आपको मौसम हालात, लाइक मौसम जो बदलेगा ना वो अपने टाइम पर बदलेगा। तो आपकी परेशानी है कि मौसम 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 मौसम, और वो मौसम बदलेगा कब? जब उसका टाइम होगा। तो ये ऐसी परेशानी है जो वक्त के साथ ही ठीक हो सकती है, वो ऑन द स्पॉट आप ठीक नहीं कर सकते until and unless आप अपने रूम में कोई चिलर लगा ले, कोई प्लांट लगा ले, तो आपका एक लाइक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर लेंगे अपने लिए, ठंड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी ठंड माहौल में हमें जीने की बड़ी आदत होती है। तीसरे किस्म की परेशानी ऐसी होती है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। उस परेशानी को जैसे ध्यान देते हैं आप उस परेशानी का हल निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरा था दुनिया में बल्ब नहीं था, दुनिया में लाइट नहीं थी, किसी के दिमाग में आया कि रोशनी एक परेशानी है, कब तक हम चिराग जलाएं, कब तक हम तेल डाल डाल के दिया रोशन करें। किसी ने दिमाग लगाया और बल्ब इजाद कर लिया। दुनिया में गर्मी थी बड़ी, लोगों ने पंखा इजाद कर लिया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आप किस परेशानी से लड़ रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी है जो वक्त के साथ सॉल्व होगी तो उसको छोड़ दें। ऐसी कोई परेशानी है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, वो परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस से जाएगी। और अगर ऐसी कोई परेशानी है जो आपके हाथ में है, आप थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाएं, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करें, थोड़ी सी एफर्ट डालें, थोड़ा सा वर्क डालें और देखें वो परेशानी इंशाल्लाह
सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल को इसी तरह मोहब्बत देते रहें, प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई इंसान है जिसकी इस वीडियो से मदद हो सकती है तो प्लीज़ उस बंदे को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी निस्बत से किसी का भला हो जाए, किसी की परेशानी दूर हो जाए। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सीख लो को और दानिश मुजफ्फर को इसी तरह प्यार देते रहें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।